नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी। आज यहाँ पे हम अपने इसमें शुरू करने वाले हैं संविधान के स्रोत। दोस्तों, जो हमारा संविधान था वो काफ़ी अलग अलग देशों से लिया गया। एक संविधान के अंदर कुछ अंश अलग अलग देशों से लिया गया था। अब उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किन देशों से और कहाँ से हमारे देश के संविधान का जो क्या कहते थे अंग कहाँ से या संविधान कहाँ से लिया गया था, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। संविधान सबसे पहले शुरू करते हैं। संविधान में हमारे जो सबसे ज़्यादा जो अभिन्न अंग और मतलब सबसे ज़्यादा जो जहाँ से हिस्सा लिया गया है वो हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935। यहाँ से कुल मिला के सबसे ज़्यादा हमारे संविधान के अंदर हिस्सा लिया गया है, जो हमारा 1935 का भारतीय शासन अधिनियम था। यहाँ से न्यायपालिका ढांचा की न्यायपालिका होनी कैसी चाहिए, उसका ढांचा, उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, लोक सेवा आयोग और आपातकाल उपबंध, इन सब के बारे में 1935 से ही लिया गया है। अब इसके बाद बात करते हैं हम ब्रिटेन। अब ब्रिटेन की क्यों करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसा देश और ब्रिटेन एक ऐसी व्यवस्था दे के गया भारत में। यहाँ पे इतने साल इसने राज किए, तो इन्होंने यहाँ पे जितने राज किया, जो व्यवस्था यहाँ बनाई, तो वहाँ से उस व्यवस्था से लेकर उनसे जो भी हमने देखा कि भारत के अंदर इन्होंने ये नियम बनाए हैं और इनसे हम और क्या कड़े नियम बना सकते हैं, या और क्या हम इन लोगों से यहाँ से ले सकते हैं जो हमारे भारत के लिए, हमारे भारत के संविधान के अंदर ये चीज़ें काम आएंगी और उससे हमारा एक बहुत ही क्या समृद्ध और एक उससे काफ़ी अच्छा हमारा संविधान बनेगा। तो ब्रिटेन से हमने ली संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था। देखिए, वो राज करके गए थे यहाँ पे ब्रिटेन, और उन्होंने काफ़ी साल तक राज किया। तो संसद यह व्यवस्था जो होती है कि संसद की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, संसद के द्वारा ही जो भी बिल पास होगा वो होता है। वहीं से जो भी अधिकार उनको विशेष अधिकार जो सांसद होते हैं या संसद के सदस्यों को क्या अधिकार होना चाहिए, ये सब उन्होंने ब्रिटेन से लिया था। क्योंकि उनको भी पहले जब ब्रिटेन शासक यहाँ थे, उनको भी काफ़ी सारे अधिकार मिले हुए थे। वो अपने आप को एज ए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ देते थे। वो सब उन्होंने वहाँ से देखा कि भाई ब्रिटेन शासकों को ये सब, और ब्रिटेन हमारे पे राज करता था तो वो भी ये सब फैसिलिटी लेता था, तो हमारे भी जो सांसद व्यवस्था और सांसद का यही सारे अधिकार होने चाहिए। इसके बाद विधायी प्रक्रिया और नागरिकता जो है और कैबिनेट के बारे में भी ब्रिटेन से लिया गया था। अब नागरिकता की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, भारत के अंदर एकल नागरिकता है। पूरे भारत में आप कहीं भी रहते हो, कहीं भी कुछ है, एक ही नागरिकता मानी जाती है। जबकि नागरिकता अमेरिका के अंदर क्या होती है, दोहरी नागरिकता है, एक राज्य स्तर पे, एक केंद्रीय स्तर पे। वहाँ पे क्या होती है, दोहरी नागरिकता लेनी पड़ती है, जबकि हमारे भारत में एक ही एकल नागरिकता है। अब इसके बाद करते हैं, इसके बाद आता है अमेरिका। अब देखिए, अमेरिका आज के दिन में सबसे ज़्यादा कहते हैं कि पावरफुल कंट्री को बोलते हैं अमेरिका, या फिर हम यूँ बोल सकते हैं कि भाई अमेरिका क्या है, एक तरह का अपनी मनमानी करता है। क्यों करता है, वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है, पावरफुल मानता है, इसलिए हम बोल सकते हैं, या तो क्या बोल लो आप, इसको पावरफुल कह सकते हैं, ठीक है ना, पावरफुल। और ये नहीं आप मानते या फिर इससे आपको अच्छा नहीं लगता कि हम अमेरिका को पावरफुल बोले, तो आप यूँ सोच लो, ये अपने आप को क्या मानता है, डॉन मानता है। और एक कोई भी डॉन है या कोई भी जो बड़ा अपने आप की शक्ति मानता है कि मैं यहाँ पे सबसे शक्तिशाली हूँ, वो क्या करता है, वहाँ के लोगों को क्या करता है, मूल अधिकार हनन करता है, ठीक है। और जब मूल अधिकार हनन होगा तो वो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, अब मदद मांगने के लिए न्यायालय के पास जाएंगे। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि अमेरिका एक बहुत ही मतलब अपने आप को शक्तिशाली मानता है, उसने मूल अधिकारों को हनन किया। हनन करने के बाद वो हैं न्यायालय, न्यायिक के पास पहुँचे, अपने
मूल अधिकारों को लेके कि भाई यहाँ पे हमारे साथ इन्होंने ये हमारे मूल अधिकारों का हनन किया। उसके बाद अगर वो न्यायाधीश भी अगर वो नहीं बात मानता है तो क्या करते हैं, उस न्यायाधीश के लिए महाअभियोग लगाते हैं कि भाई हमारे पहले अमेरिका ने मूल अधिकार हनन किए, हम वहाँ कोर्ट में गए, न्यायालय में गए, वहाँ भी न्यायाधीश ने बात नहीं मानी, इसको हटाओ, महाअभियोग लाओ। तो ये सब जो भी ये क्या कहते हैं संविधान में ये भागता है, ये सब कहाँ से लाए, ये अमेरिका से लाए। अब दूसरा जो मैं इसको बता रहा था कि पावरफुल शब्द से कैसे याद कर सकते हैं, भाई सब कहते हैं अमेरिका बहुत ही पावरफुल कंट्री है, बहुत ही शक्तिशाली कंट्री है। तो हर किसी व्यक्ति के या किसी भी राष्ट्र कंट्री के जो सबसे शक्तिशाली कोई अधिकार है तो वो क्या है, मूल अधिकार है। तो यहाँ भी क्या होता है, एक शब्द क्या निकल के आ रहा है, पावर। अब न्यायालय भी क्या होता है, अपने आप में बहुत ही पावरफुल एक स्थान है या पावर होती है न्यायालय के अंदर भी। वो किसी भी फैसले के ऊपर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो फैसला दे सकता है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो अब इन तीनों को क्या आया, एक शब्द सामने आया, अमेरिका के लिए भी पावर शब्द आया, मूल अधिकारों के लिए भी पावर आया, न्यायालय के लिए और न्यायाधीश के लिए भी क्या आया, पावर। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अब आयरलैंड के पास। अब आयरलैंड में देखो, इसको भी हम दो ट्रिक से, दो चीज़ों से याद कर सकते हैं। आयरलैंड में आय क्या होती है, इनकम, और आप सबको पता है नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व क्या कहते हैं कि हम अपने राज्य को, नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि कल्याणकारी राज्य बनाना, या फिर क्या कहते हैं, आय का समान वितरण करना। भाई जब कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा, जब सबको आय का समान वितरण होगा, सब आय करेंगे, सब आय करके अपने राज्य को ग्रोथ करने में, अपने राज्य को इम्प्रूव करने में काम करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, वहाँ सबकी होगी। तो आय से, आयरलैंड में से आय शब्द हमने लिया, इससे इनकम शब्द बना। इनकम का समान वितरण या आय का समान वितरण किस में आता है, कल्याणकारी राज्य नीति निर्देशक तत्व में आता है। तो इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा एक और ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं, वो क्या है कि हम अगर बात करते हैं कि आयरलैंड की, तो भाई एक बार क्या कहते हैं, गांव में नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, एक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात चलती है कहीं, और वो कहते हैं कि भाई नीति निर्देशक तत्व बनाने हैं और कल्याणकारी राज्य बनाना है अपने इस राज्य को, जो सबके लिए मतलब एक ही बहुत ही अच्छा हो, और हमारे इस राज्य के लिए राज्यसभा, जो हमारे राज्य की सभा होगी, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन भी करना है भाई, राज्यसभा सदस्यों का। तो अब वहाँ पे क्या कहते हैं, हर किसी से पूछा भाई आप कर लोगे, आप बनाओ, वो कहता भाई अपने बस की नहीं है, दूसरा कहता अपने बस की नहीं है, फिर कहता यार ये काम करेगा कौन, तो वो कहते हैं ये काम करेगा आयरन मैन। तो यहाँ से आयरलैंड में से आयर, यहाँ से ये हम इसको ले सकते हैं और यहीं से हम इसको याद कर सकते हैं कि ये जो नीति निर्देशक तत्व कौन बनाएगा डिसाइड, और जो राज्यसभा के नामांकन कौन करेगा, वो भाई करेगा आयरन मैन करेगा ये सब काम। और भाई वही एक ऐसा आदमी है जो कर सकता है। तो इसको हम याद कर सकते हैं, आयरलैंड से आयरन मैन, और आयरन मैन क्या करेगा, नीति निर्देशक तत्व बनाएगा, साथ ही अपने राज्य को कल्याणकारी बनाएगा और राज्यसभा सदस्यों का नामांकन भी करेगा। ये सब काम था, ये सब हमने संविधान याद कर सकते हैं। कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से लिया। अब इसके बाद आता है कनाडा। कनाडा से हमने क्या चीज़ ली, कनाडा से हमने अवशिष्ट शक्ति केंद्र और राज्यपाल नियुक्ति की चीज़ें हमने वहाँ से मतलब ये सब लिया। अब क्या होता है अवशिष्ट शक्ति केंद्र, अब देखो कोई भी जो क्या होता है किसी के अंदर अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, और क्या बोलते हैं जब कोई युद्ध होते हैं, कब कोई भी चीज़ हमें करनी है, राज्यपाल की नियुक्ति करनी कि भाई अब वहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति करो, युद्ध हो सकते हैं, तो क्या करता है उससे पहले क्या बजता है, एक नगाड़ा बजता है।
नगाड़ा से आप इसको याद कर सकते हो, कनाडा को नगाड़ा से, ठीक है। और नगाड़ा कब बजता है? जब युद्ध घोष हो, युद्ध में जीत जाए, या राज्यपाल उस राज्य के राज्यपाल की अब वो युद्ध में जीत गया तो इसको राज्यपाल बना दिया जाए, तो क्या बजता है? नगाड़ा बजता है। और उसको याद कर सकते हैं नगाड़ा से कनाडा को, ठीक है। तो ये सब हमारे, देखो इनको वैसे तो आप बार बार पढ़ोगे, याद अपने आप हो जाएंगे। वैसे आपको अगर कुछ याद नहीं हो पा रहे तो ये छोटी मोटी ये आप इनसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या आता है? हमारे समवर्ती सूची और संसद की संयुक्त बैठक जो बुलाते हैं हम, उसके बारे में वो हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। अब इसकी बात करते हैं। देखो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची आप सभी को पता होगा। समवर्ती सूची में हम क्या लेते हैं? जो हमारे मतलब सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि चिकित्सा के बारे में, चिकित्सा हो गई, शिक्षा हो गई, इन सब के बारे में उल्लेख कहाँ पे होता है? हमारा समवर्ती सूची के अंदर, ठीक है। तो सम जो ये शब्द है सम, इससे हम ले सकते हैं कि भाई ये जो समवर्ती सूची है बड़ी ही औसम है। क्या है? औसम। अब औसम को इंग्लिश में तो जैसे AWSOM होता है, मगर उसी को हम हिंदी में लिख लेंगे तो हिंदी में हम लिख सकते हैं औसम। औसम ऐसे करके लिख लिया। तो अब इसमें ये जो अ शब्द आ रहा है, औसम में अ शब्द हो गया और ऑस्ट्रेलिया में ओ शब्द हो गया। इससे औसम से क्या बन गया? ऑस्ट्रेलिया। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई समवर्ती सूची बड़ी ही औसम होती है हमारे क्या कहते हैं, किसी भी सोसाइटी, राज्यों के लिए केंद्र ने जो बना रखी है। हमारी शिक्षा, हमारी चिकित्सा अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी, तो ये सब सूची समवर्ती सूची में आती है। सम से क्या बनेगा? औसम बनेगा, बहुत ही औसम होती है। और वहीं से क्या बनेगा? ऑस्ट्रेलिया। इसको याद कर सकते हैं। और वहीं संसद, किसी भी कोई भी इन पे बिल पास होता है, कुछ भी होता है, तो एक साथ बैठक बैठाते हैं संसद के अंदर, वो भी कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है। ये याद करने का देखो तरीका होता है, आप कैसे याद करते हो। क्या पता आप इनसे भी अच्छी कोई ट्रिक और इनसे भी अच्छा आप सोचते हो, आप इनसे भी क्या कहते हैं याद करते हैं, मगर ये बहुत ही अच्छा तरीका है, देखिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्या आता है? हमने कहाँ से लिया? जर्मनी से। अब जर्मनी से देखो, इसको आप कैसे कर सकते हो? जर्मनी में क्या शब्द आ रहा है? एक मनी। जर्मनी में क्या आ रहा है? मनी। और अपने देश में एक आपातकाल लगाया जाता है, जब फाइनेंशियल आपातकाल बोलते हैं उसको, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब देश आर्थिक स्थिति से गुजर रहा हो, आर्थिक कंडीशन से बहुत ही मजबूर हो, तब उसमें आपातकाल लगाया जाता है। तो मनी से हम क्या याद रख सकते हैं? जर्मनी। जर्मनी से बना मनी, और मनी जब ख़त्म हो जाए तो क्या लग जाए? आपातकाल। या जब हमें एक और इसको याद कैसे कर सकते हैं कि जब आपातकाल की घड़ी होती है, जब हम सबसे ज़्यादा मुसीबत में होते हैं, या जब कोई हमें ऐसी कंडीशन हो जाती है आपात की, तो उस टाइम हमारे को सबसे ज़्यादा क्या काम आता है? मनी। उस टाइम अगर हम किसी, मान लो कहीं फंस गए, कहीं चीज़ है, तो उस टाइम क्या होता है? हम अपना पैसे से अपना आपातकाल, अपना बचाव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया? अब फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, गणतंत्रात्मक शासन। अब देखो ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, आप हर जगह पढ़ते हैं। और इसको कैसे याद कर सकते हैं कि फ्रांस की क्या थी? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिवॉल्यूशन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब फ्रांस की क्रांति। और उसकी क्रांति से यह 3 शब्द निकल के आए कि फ्रांस का स्वतंत्र हुआ, समानता सीखी और बंधुत्वता वहाँ से सीखी। तो इसको इनसे याद कर सकते हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, ये सब कहाँ से लिए? हमने फ्रांस से लिए गए। अब भाई दक्षिण अफ्रीका, इसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका। अब भाई संविधान के यहाँ से क्या लिया? संविधान संशोधन। अब भाई कुछ भी है, आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाते हो, ठीक है,
कुछ गलती हो, मतलब डॉक्यूमेंट बनवा लिया, अब जितना भी कुछ चीज़ बनवाई हमने, तो अब दोबारा जब उसके लिए जाते हैं तो वो काम फ्री में तो होता नहीं है, फीस देनी पड़ती है ना उसके लिए, डॉक्यूमेंट के लिए। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब इनको क्या लगा, भाई यार हमें संविधान तो बना लिया, अब बाद में संशोधन भी करने पड़ेंगे, अब संशोधन करने पड़ेंगे, खर्चा होगा, तो यार क्या करें ऐसा कि वो चीज़ संशोधन भी हो जाए, फ्री में हो जाए। अब आप देखते हो इनको एक अफ्रीका देश पे नज़र पड़ी जहाँ पे ये फ्री शब्द आ रहा है, और वहाँ से क्या होते हैं, कहते हैं भाई यहाँ से तुम ले जाओ संविधान संशोधन और फ्री में खूब संशोधन करो। और आज आप देखते हो जब मन करता है, जब एक बंदा खड़ा होता है और कहता है जी ये संशोधन करो हमारे संविधान के अंदर, और इतने संशोधन हो गए आज की डेट में बहुत ज़्यादा। कैसे? क्यों? फ्री में हो रहा है सारा काम। तो फ्री से क्या बना? अफ्रीका। अफ्रीका शब्द से क्या आया? दक्षिण अफ्रीका से फ्री शब्द आया, और फ्री में क्या हो रहे हैं आजकल? संविधान संशोधन की ले भाई, एक के बाद एक बट रहे हैं संविधान संशोधन। अब लास्ट में एक कंट्री हमारी बच गई, रूस। अब भाई सारे तो भारत ने सब कुछ तो ले लिया, कहीं ना कहीं से कुछ ले लिया, संविधान ले लिया, संविधान बन गया, मूल अधिकार ले लिए, नीति निर्देशक ले लिए, सब कुछ ले लिया। अब लास्ट में एक कंट्री बेचारी रूस बची, वो कह रही यार ये तो बड़ी गलत बात है, तुमने सब कुछ तो ले लिया, मुझे छोड़ दिया, मेरे से भी कुछ ले लेते, मेरे से भी कुछ बना लेते, अपने संविधान के अंदर कुछ जोड़ लेते यार। तो अब वो क्या हुआ, वो बंदा सोचा ऐसे तो ये लोग मानेंगे नहीं यार, सबसे कुछ ले रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात कर रहे हैं यार, मेरे से कुछ छोटा मोटा कुछ तो ले लेते। तो ये रूस क्या हुआ, रूस से क्या हुआ, रूठ गया ये रूस क्या हुआ, रूठ गया, रूठ कर बैठ गया, कह रहा भाई गलत बात है, तुमने सबसे कुछ भी ले लिया, मेरे से नहीं लिया। तो रूस से क्या हो गया, रूस, और रूस से क्या हो गया, रूठना, बैठ गया, रूठ गया। तो अब कर से क्या हो गया, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य ले लिए भारत ने। कह रहा ठीक है भाई रूठ मत यार, तू हमारा दोस्त है और तू ऐसे रूठ मत, हम तेरे को मनाएंगे, तेरे को मनाना हमारा मौलिक कर्तव्य है, तेरे से एक काम करते हैं मौलिक कर्तव्य ले लेते हैं। तो रूस से रूस हो गया, और रूठ कर में कर जो आया उससे मौलिक कर्तव्य हो गया। अब ये तो थी एक ट्रिक। अब दूसरी एक अपने घर से लगा लो भाई। आजकल क्या होते हैं, बच्चे बड़े ही तेज होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, देखते हैं हाँ भाई मेरे को ये चीज़ नहीं मिल रही, मोबाइल नहीं दे रहे मेरे को, तो क्या करता हूँ, मुंह बना लेता हूँ, मैं रूस जाता हूँ और बात नहीं करूँगा यार। क्या करेगा वो, रूस जाएगा। क्या करता है बच्चा, रूस जाएगा। अब रूस जाएगा तो उसको क्या करते हैं, मनाते हैं। और मनाने का काम क्या होता है, मौलिक कर्तव्य होता है भाई किसी भी बड़े आदमी का। जो बड़ा है वो क्या करेगा, जब बच्चा रूस जाता है उसे समझाता है ना, प्यार से समझाएगा ना, बेटा ये चीज़ है तुम्हारे लिए अच्छा है, बेकार है, तो क्या करेगा, उसको मनाएगा। और वो क्या होता है, उसका मौलिक कर्तव्य होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे दोस्तों आज संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए थे, संविधान कहाँ से बनाया गया, संविधान के अंदर जो भी हमने अभिन्न इम्पोर्टेंट, जो अभिन्न अंग और अभिन्न इम्पोर्टेंट चीज़ें ली हैं, कहाँ से ली हैं, वो इस टॉपिक में थी। आप सभी जो भी अगर समझ में नहीं आया कमेंट करें, दोबारा बताई जाएगी चीज़ें जो नहीं पता या समझ नहीं आई। और आप ज़्यादा से ज़्यादा और अपने भाइयों तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। अगर अच्छा लगता है आपको कंटेंट जो आपको समझा रहे हैं हम, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हम अच्छा बता रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें। और अगर कुछ भी आपको लगता है कहीं इम्प्रूवमेंट करनी है, और चीज़ें बतानी चाहिए, ये ऐसे बताना चाहिए, कुछ चेंजेस करने, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, देखो हमें आपकी भावनाएं, आपका पता नहीं चलेगा कि आप क्या चाहते हैं हमसे, ठीक है। तो ठीक है, ये आज आपकी टॉपिक था संविधान के स्रोत। नमस्कार, जय हिंद। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके मिलते हैं हम।